हेलो दोस्तों, कैसे हो आप दोस्तों। आज आपको बताएंगे कि दोस्तों अगर आप भी किसी कंपनी या संस्था में काम करते हो और वहां पर आपका पीएफ कटता है तो दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से यही सिखाएंगे कि पीएफ का पैसा आप कैसे निकालोगे। अगर दोस्तों आपकी कंपनी में आपने काम छोड़ दिया है और आपको 2 मंथ से ज़्यादा हो गए हैं तो इस सिचुएशन में आप अपना पीएफ का पैसा कैसे निकालोगे। सबसे पहले 19 नंबर का फॉर्म भरना होता है, जिससे आप 19 नंबर का फॉर्म भर के पीएफ का पैसा विड्रॉल करते हो। उसके जस्ट बाद या कुछ सेकंड बाद आप पीएफ का पेंशन का पैसा निकालते हो, जिसको फॉर्म 10C बोलते हैं। तो दोस्तों इन्हीं दोनों फॉर्म के अनुसार भर के आप अपना पीएफ का पूरा पैसा निकालते हो, इसको यह बोलते हैं। तो दोस्तों पीएफ का पूरा पैसा कैसे निकलता है ना, इन 2 ही फॉर्मों से निकलता है। तो दोनों फॉर्म को भरने का तरीका आज मैं आपको सिखाऊंगा। अगर आप भी किसी कंपनी संस्था में काम करते हो और आपको भी अपना पीएफ का पैसा निकालना है तो दोस्तों इस वीडियो के अंत तक आप पूरा बने रहना। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे वीडियो ऐसी जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। तो चलिए मैं आपको सिखाता हूँ किस प्रकार से आपको ये करना है। सबसे पहले आपको गूगल पर या किसी भी क्रोम ब्राउजर पर आपको आ जाना है, या फिर आप किसी भी ब्राउजर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई बैन नहीं है। यहाँ पर मैं आपको एक ऑप्शन दिखा रहा हूँ जिसमें लिखा हुआ है ना UAN, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करके आगे बढ़ते हो तो साइट आपके सामने कुछ इस प्रकार से खुल जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको पीएफ का पैसा निकालने के लिए इंटरफेस कुछ इस प्रकार से दिखता है। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की जो साइट है आपके सामने कुछ इस प्रकार से खुल जाती है। यूनिवर्सल अकाउंट नंबर डालने का ऑप्शन यहाँ पर आता है। यहीं से ही आप अपना पीएफ का पैसा निकालने के लिए जो पीएफ पोर्टल या यूनिफाइड पोर्टल पर लॉगिन होने का ऑप्शन है यही है। यहाँ पर आपको अपना UAN डाल देना है, ठीक है। और यहाँ पर पासवर्ड ये कैप्चा की जगह कैप्चा और आपको साइन इन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों याद रखना, अगर आपके पास आपका UNA एक्टिवेट नहीं है तो एक्टिवेट जरूर कर लेना, क्योंकि जब आपको कंपनी आपका UNA नंबर देती है तो वह एक्टिवेट नहीं होता है। उसको एक्टिवेट आप कर लेना। कैसे करते हैं चैनल पर वीडियो है मेरे, जाके देख लेना। सानू गोडियाल चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगा यूट्यूब पर, ठीक है, इसी चैनल पर। और दोस्तों आपका जब वह एक्टिवेट हो जाता है तो उसके बाद एक पासवर्ड मिलता है, उसी पासवर्ड को डालने का यहाँ पर ऑप्शन दिया भी गया है। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर UNA है जो एक्टिवेट है और हम यहाँ पर पासवर्ड वगैरह डालने के बाद लॉगिन होंगे। तो आप भी इस प्रक्रिया को करने से पहले एक बार एक्टिवेट जरूर कर लेना आप अपना UNA को, अगर आप नए हो तो। और दोस्तों जब आपका UNA एक्टिवेट हो जाएगा तो आपका मोबाइल जो जुड़ा हुआ होता है ना, उसी के ऊपर OTP आ जाता है एक्टिवेट करते समय। और अगर आपके पास UNA एक्टिवेट करने के लिए पासवर्ड नहीं है तो फॉरगेट कर लेना। पासवर्ड समझ में ना आए तो फॉरगेट करके आप कर लेना। यहाँ पर मैंने अपना UNA नंबर डाल दिया है, यहाँ पर मैंने पासवर्ड अपना डाल दिया है, कैप्चा की जगह कैप्चा मैंने डाल दिया है। अब साइन इन पर मैं क्लिक कर देता हूँ लॉगिन होने के लिए, साइन इन करने के लिए। फिर यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाता है लॉगिन सेकंड फैक्टर ऑथेंटिकेशन। और दोस्तों यहाँ पर OTP हैज़ बीन रजिस्टर्ड, मोबाइल नंबर जो हमारा दिया गया है उस पर पहुँच चुका है। उसको हमको 1 टाइम पासवर्ड यहाँ डालने का एक ऑप्शन है, वह नज़र आ गया है। अब यहाँ पर हम हमारा OTP इस ऑप्शन पर डालेंगे। याद रखना OTP उसी मोबाइल पर आया है जो इसके अंदर दिया गया है, जुड़ा हुआ है आपके आधार कार्ड के साथ। अब OTP डालने के बाद कैप्चा आपको अगर दिखे तो डाल देना, क्योंकि नए प्रोसेस में आजकल दिख नहीं रहे हैं। कभी कभी ये दिखता है, कभी कभी नहीं दिखता है। तो जैसा भी हो आप डाल देना, नहीं दिखता है तो मत डालना। डालने के बाद साइन इन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाता है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर 3 लाइन जो आपको दिख रही है, मैं तीर से भी आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर 3 पर जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर मैं चौकोर से आपको क्लिक करके दिखा रहा हूँ ना, इस जगह पर ऑप्शन खुलते हैं आपके सामने, जैसे कि होम हुआ, व्यू हुआ, इमेज जो मैनेज होता है ऑप्शन, वह अकाउंट्स का, ऑनलाइन सर्विसेज का जिससे आप पीएफ विड्रॉल करते हो, वह सभी ऑप्शन यहाँ से खुलते हैं। अगर वह आपको यहाँ से नहीं दिख रहे तो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप देखोगे तो सही से आपको दिख जाएगा। वाइट कलर में होता है ये है और हल्के कलर में होता है, ताकि ये आपको देखने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है, लेकिन दोस्तों यहीं से ही ऑप्शन आपका खुलते हैं सभी। और दोस्तों मैं तो आपको यही बोलता हूँ कि कमेंट्स करना आप वीडियो पर, और आप यहाँ पर ग्रीवेंस भी डालना कि इस ऑप्शन को जो कलर है ना इसको चेंज हो जाए, क्योंकि ये कलर दिखते नहीं है जिससे आपका ऑप्शन प्रॉपरली नज़र नहीं आते। अगर ग्रीन ब्लैक रेड होगा तो यहाँ सही से दिखेगा, यहाँ पर वाइट में वाइट दिखता नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ हमें पीएफ का पैसा निकालने के लिए कौन से ऑप्शन पर क्लिक करना है। नीचे की तरफ मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ऑनलाइन सर्विसेज का, नहीं दिख रहा है तो क्लिक करूँगा ना तब दिख जाएगा। ये मैंने क्लिक कर दिया है। अब देखो दोस्तों क्लिक करते के साथ आप यहाँ देख सकते हो ऑनलाइन सर्विसेज,
और दोस्तों यहाँ पर आपको फर्स्ट में ही दिखा गया एक ऑप्शन क्लेम फॉर्म 31 19 10C एंड 10D। इस ऑप्शन पर दोस्तों मैं अब क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों जैसे ही मैंने इस ऑप्शन पर क्लिक करा है, ऑप्शन आ गया है ऑनलाइन क्लेम फॉर्म 31 19 10C 10D का भरने का, मतलब कि आप अपना पीएफ का पैसा विड्रॉल कर सकते हो। जो सा जैसा भी आपको करना है वह ऑप्शन आपके सामने खुल जाएगा। नीचे की तरफ ऑप्शन दिखाता हूँ मैं तीर से, यहाँ पर एंटर बैंक अकाउंट आपको दिख रहा है ना, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो इस ऑप्शन में हमको हमारा बैंक का अकाउंट नंबर डाल देना है और उसके बाद में बैंक अकाउंट नंबर पूरा डालने के बाद वेरीफाई ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। याद रखना दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखना, स्किप करोगे अगर आप नए हो तो आप भूल जाओगे, आपके समझ में नहीं आएगा और आपकी गलती भी हो सकती है, पीएफ का पैसा फंस भी सकता है। जब आप यस ऑप्शन पर क्लिक करके आओगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा प्रोसेस्ड फॉर ऑनलाइन क्लेम, इस ब्लू कलर पर आपको क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। जैसे ही आप बढ़ोगे तो आपके सामने यहाँ एक ऑप्शन आएगा पीएफ विड्रॉल, पीएफ एडवांस, पीएफ का पेंशन का जो पैसा होता है विड्रॉल का। अब दोस्तों आपको करना क्या है, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। अगर आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग दिया हुआ है और डेट ऑफ एग्जिट मतलब कि डेट ऑफ लिविंग दे रखा है, कारण छोड़ने की दिनांक दे रखी है, तो इसका मतलब यह है कि आप अपना पीएफ का पूरा पैसा आराम से निकाल सकते हो, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आई वांट टू यहाँ पर क्लिक आप जब करते हो तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन जो पीएफ का पैसा जो खुल रहा है ना, यहाँ से उसका ऑप्शन है जो सबसे पहले आएगा आपको ओनली पीएफ विड्रॉल। ठीक है, यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ ओनली पीएफ विड्रॉल फॉर्म 19 नंबर, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है, आप भी अपना कर लेना। ठीक है, अब यहाँ से दोस्तों कभी कभी रीजन देकर रखते हैं कि तो रीजन आपको विड्रॉल का अगर आता है तो आपको डालना देना रीजन कि आपने पीएफ का पैसा क्यों निकाल रहे हो, पीएफ फाइनल क्यों निकाल रहे हो। रीजन आता है तो डाल देना। ऑलरेडी मेरे चैनल पर वीडियो, अगर रीजन से आपको समझ में ना आए तो उससे पहले मेरा एक वीडियो था पीएफ का पैसा कैसे निकालने, अगर रीजन है तो इसके ऊपर मैंने प्रॉपर वीडियो बना रखा है, चैनल पर जाके देख लेना अगर रीजन आए तो कैसे आपको डालना होता है। ठीक है, ये याद रखना मेरी बात को। और दोस्तों अगर आपको रीजन का ऑप्शन नहीं आता है, जैसे मैंने लिखा हुआ ना रीजन ऑफ विड्रॉल नहीं आता है ये ऑप्शन, तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट अपना पीएफ विड्रॉल फॉर्म भर दो। अब दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन नजर आता होगा आपको अपलोड फॉर्म 15G, मतलब कि यहाँ पर बोलता है कि 15G फॉर्म लगाने के लिए आपको क्या करना है। याद रखना 15G फॉर्म लगाने से पहले आपका, अगर आपकी सर्विस 5 साल से कम है और 5 साल के अंदर है तो आपको पीएफ विड्रॉल के लिए 15G फॉर्म जरूर लगा देना, अच्छा रहेगा। और दोस्तों आपका अमाउंट 50,000 से अधिक है तो आप ज़रूर लगा देना अपना, नहीं तो टैक्स कट जाता है पीएफ पर भी। ठीक है, तो 34% के आसपास कुछ टैक्स होता है, उससे बचने के लिए आप लगा देना। मैंने मेरा लगा दिया है, एड्रेस भी भर के मैं आ गया हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर आपको दिखेगा अपलोड स्कैन कॉपी एंड चेक एंड पासबुक, यहाँ पर चूज फाइल जो आपको दिख रहा है ना, इस पर आपको क्लिक करके अपलोड करना है। याद रखना आपको इस नियम को जरूर फॉलो करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है ओनली जेपीजी एंड जेपीईजी, मिनिमम 100 KB एंड मैक्सिमम 500 KB साइज आपका होना चाहिए, तभी जाके आपका सपोर्ट करेगा, तभी आप अपना पीएफ का पैसा निकाल पाओगे। अगर कॉपी आपकी बैंक की या चेक की जेपीजी एंड जेपीजी में नहीं होती है तो आपका सेलेक्ट नहीं होगा। याद रखना सेलेक्ट होते के साथ ही आपको यहाँ पर एक चौकोर का ऑप्शन दिखेगा ब्लू कलर का, इस पर क्लिक करके जैसे आप आते हो तो यहाँ पर आपको गेट आधार OTP का ऑप्शन यहाँ पर खुल जाता है। इस पर आप जैसे क्लिक करते हो तो OTP आपके मोबाइल पर भेज दिया गया है, यहाँ पर लिखा भी आ गया है सक्सेसफुली OTP हैज़ बीन सेंट ऑन मोबाइल नंबर जो दिया गया है उस पर आप चेक कर लेना, OTP आ चुका है। उस OTP को एंटर OTP वाले ऑप्शन पर यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, डॉट डॉट में आपको दिख भी रहा होगा, इसमें जैसे आप डालोगे तो ये डॉट डॉट है ना, जो मैंने OTP डाला है, आपको थोड़ा जल्दी, ये थोड़ा फास्ट हो सकता है वीडियो, लेकिन आप आराम आराम से देखना और सही से समझना। वैलिडेट OTP एंड सबमिट क्लेम पर मैं क्लिक कर देता हूं तो हमारा दोस्तों यहाँ से फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। सबमिट होते ही आपको दिखेगा OTP हैज़ बीन वेरीफाइड eKYC अपडेट पीएफ फाइनल विड्रॉल क्लेम फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली यूनिफाइड पोर्टल, प्लीज क्लिक हेयर टू व्यू PDF। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा जो फॉर्म है पीएफ विड्रॉल का वह आप यहाँ देख सकते हो। फाइनली पीएफ फाइनल विड्रॉल का फॉर्म भर चुका है, सेटल्ड मतलब सेलेक्ट हो गया है और यह जो फॉर्म है यूनिफाइड पोर्टल पर पहुंच चुका है। अब दोस्तों हमारा जो पीएफ का जो पैसा है 19 नंबर का, अभी दोस्तों हमने 19 नंबर फॉर्म ही भरा है, अभी मैं 10 से भी भर के दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले हम आपको जो बता रहा हूँ
उस पर आपको ध्यान देना है। यहाँ पर 19 नंबर जो हमने फॉर्म भरा है ना, इसका जो प्रोसेस है पीएफ का पैसा आने का, वह मैं आपको बता रहा हूँ। 19 नंबर का फॉर्म का पैसा कम से कम 14 से 15 दिन के अंदर आ ही जाता है। निकालना होगा, अगर जिसको पेंशन का पैसा नहीं होता है तो जल्दी भी आ जाता है। आप ये बोलते आपके हो कार्यविधि पीएफ ऑफिस के ऊपर डिपेंड करती है। फिर दोस्तों आपको पीएफ का पेंशन का पैसा निकालने के लिए करना क्या है, फिर टेंसी फॉर्म भरना है ना, तभी तो पेंशन का पैसा निकलेगा। तो उसके लिए फिर वही सेम प्रोसेस आपको अपनाना है। 3 लाइन पर आपको क्लिक करना है। जब आप 3 लाइन पर क्लिक करके आगे बढ़ते हो तो वही ऑप्शन आपको दिखते हैं जो सभी धुंधले धुंधले होते हैं ना, व्यू, मैनेज और ऑनलाइन जो है ऑप्शन, जिसमें ऑनलाइन सर्विसेज का ऑप्शन है, यही आपको सेलेक्ट करना है। फिर दोबारा क्योंकि फॉर्म हमको भरना है टेंसी। अब दोस्तों वही सेम करना है आपको प्रोसेस। क्लेम फॉर्म 31, 19, 10 ये दोस्तों मैं आपको जल्दी इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये इससे पहले मैंने 19 नंबर फॉर्म भरा था ना, सेम वही प्रोसेस है यहाँ तक। अब दोस्तों यहाँ पर जब आपके सामने ये ऑप्शन आ जाता है जिसमें लिखा हुआ है पीएफ विड्रॉल, पीएफ एडवांस, पेंशन विड्रॉल, तो दोस्तों इस ऑप्शन में से हमने अभी कौन सा फॉर्म भरा था, पीएफ फाइनल विड्रॉल। तो पीएफ विड्रॉल का पैसा हमने भर दिया है। अब हमको भरना है पेंशन, लास्ट में जो दिख रहा है ना पेंशन विड्रॉल। अब दोस्तों इसको भरने के लिए जैसे ही आप यहाँ पर ऑप्शन में आते हो, ऑप्शन में आपको यहाँ दिखाता है डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ एग्जिट, मतलब हमारी डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ एग्जिट लगी हुई है, तो मतलब हम टेंसी फॉर्म भर सकते हैं। अब टेंसी फॉर्म भरने के लिए आपको ओनली पेंशन विड्रॉल फॉर्म टेंसी ऑप्शन जैसे क्लिक करते हो उस जगह पर, तो ये ऑप्शन आपको दिखता है। इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते से ही आपका ये फॉर्म यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट होते ही आपको दोस्तों करना क्या है, एड्रेस भर लेना है। एड्रेस भर के आपको नीचे की तरफ आ जाना है। जब आप एड्रेस प्रॉपर भर के आते हो तो ब्राउजर का ऑप्शन आपको यहाँ दिखता है, इसमें अपलोड, स्कैन, कॉपी एंड चेक एंड पासबुक वाला ऑप्शन आता है, जिससे आप अपना फोटो को सेलेक्ट करिए बैंक या चेक का, जिसमें आपका पीएफ का पैसा आएगा। सेम वही प्रोसेस जो 19 में किया था। उसके बाद आपको फिर वही ऑप्शन है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, चौकोर छोटा सा आपको दिख रहा है, इस पर क्लिक करते हो तो ब्लू कलर का ये हो जाता है। फिर आपको यहाँ पर नीचे की तरफ वही ऑप्शन खुल जाता है जिससे आपको ओटीपी मंगाना है। तो ओटीपी हमारे आधार कार्ड के मोबाइल नंबर से जुड़ा हुआ है, उसी पर आएगा। तो हमको यहाँ पर गेट आधार ओटीपी वाला ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक जैसे ही करते हैं, करते के साथ ही हमें यहाँ पर ऑप्शन आता है सक्सेसफुली ओटीपी आपके सेंड मोबाइल नंबर, मतलब सेंड कर दिया गया है। और उस ओटीपी को हम यहाँ पर डालकर हमारा फॉर्म को सबमिट कर देंगे। तो एंटर ओटीपी वाले ऑप्शन जो आपको यहाँ दिख रहा है जिसमें लिखा हुआ है आधार ओटीपी, इस ऑप्शन के अंदर ही हम उस ओटीपी को जो हमें आया है ना अभी, उसको यहाँ डाल देना है। याद रखना 6 डिजिट का वह ओटीपी होता है। उस ओटीपी को जैसे आप यहाँ डालते हो, डालते के साथ नीचे की तरफ आपको एक ऑप्शन और दिखता है, मैं आपको पहले ये दिखा देता हूँ। और यहाँ पर लिखा हुआ है वैलिडेट ओटीपी एंड सबमिट क्लेम फॉर्म, ठीक है। तो दोस्तों इसके अंदर जैसे आप ये डाल के आगे बढ़ते हो, डालने के बाद में तो आपको यहाँ दिखाता है ओटीपी डालने के बाद में कि आपका जो फॉर्म है सेव करते ये कर दिया गया है और ओटीपी हैज़ बीन वेरीफाइड ई-केवाईसी अपडेट एंड पेंशन विड्रॉल। देखो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है ना पेंशन विड्रॉल। तो दोस्तों यहाँ से पेंशन विड्रॉल का फॉर्म भी हमने हाथों हाथ यहाँ से भर दिया गया है। अब दोस्तों हमारा दोनों फॉर्म भर चुके हैं। कौन कौन सा मैंने आपको बता दिया है। 19 नंबर फॉर्म पीएफ का फाइनल जो पैसा निकालने का होता है, 19 नंबर फॉर्म फाइनल पीएफ निकलता है जिससे पीएफ विड्रॉल होता है। और यहाँ से दोस्तों लास्ट में ये पेंशन का पैसा है जिसमें लिख दिया है गया है और भर दिया गया है पेंशन विड्रॉल, ठीक है। तो इसका भी क्लेम हमने कर दिया, सक्सेसफुली यूनिफाइड पोर्टल पर पहुंच चुका है। अब दोस्तों इसका जो फॉर्म जो पहुंचा है, इसका पीएफ का जो पैसा है वह आने का जो प्रोसेस है वह मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। ये कम से कम 19 नंबर का फॉर्म मैं आपको बता सकता हूँ 14 से 15 दिन के अंदर। और दोस्तों पेंशन का पैसा कम से कम 16 से 17 दिन लग सकते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादातर मैंने अभी केस ऐसे ऐसे देखे हैं कि पीएफ का जो पैसा है वह पेंशन का पहले आ जाता है और 19 का बाद में आता है। अब आजकल ऐसा भी हो रहा है। तो दोस्तों जो भी पीएफ का फॉर्म है आपने भरा है या पीएफ पेंशन का फॉर्म जो आपने भरा है उस पर कौन से पे कब कार्यविधि हो जाए और उसको कैसे पीएफ ऑफिस उसको सेटल करता है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। और उसकी कार्य क्षमता पर यह डिपेंड करता है कि उस ऑफिस पर कितना लोड है, तो उसके अनुसार आपका पीएफ विड्रॉल का जो फॉर्म है उसका पैसा आपके अकाउंट तक आता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप घर बैठे अपने आसानी से पीएफ विड्रॉल फॉर्म भर सकते हो, पीएफ का पूरा पैसा निकाल सकते हो। इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको पूरा प्रोसेस समझाया है, बताया है और आपको ये समझ में भी आ गया होगा। दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, आगे शेयर करें। इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब आप जरूर कर लेना, क्योंकि आपको ऐसी वीडियो ऐसी जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। मिलते हैं नए और नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।